मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरसंड विधानसभा के जदूपट्टी बाजार चौक पे और बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। उस चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो राजद के प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन राय सह हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो राजद पार्टी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं और चुनाव का जायजा ले रहे हैं। तो यहाँ पे मौजूद है और कुछ जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और आगे जो आगे गांव है, जो सुरसंड विधानसभा का जो भी गांव है, उनसे यहाँ से ये रवाना होंगे और यहाँ से कुछ लोग से मिलकर यहाँ से रवाना होंगे। ताई डायरेक्टली हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो पार्टी का क्या रणनीति है और पार्टी का जो मार्केट का जो आप सर्वे कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, आप रोशनी डालिए। मैं पहले आपके चैनल को जनता की बात को रखने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए मैं सबसे पहले आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप इस कड़ी धूप में, वर्षा में आप आम आदमी जनता का व्यू और जनसंपर्क में है। मैं डॉक्टर मधुसूदन राय एडवोकेट पटना हाईकोर्ट का विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आज 2025 का चुनाव जो बिगुल बजा है, उसमें हम लोग भी उस चुनाव में भाग लेने के जनसंपर्क कर रहे हैं। जिस जनसंपर्क में माननीय नेता हमारा तेजस्वी यादव जी का जो लोक है, जो उद्देश्य है, उसको जन जन में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गली और मोहल्ले में उनको संदेश को देने का काम कर रहे हैं। जिस संदेश में माई वाहन मान योजना, गैस की जो 500 में गैस सिलेंडर प्रोवाइड करने के हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो घोषणा है, उसका जो बेरोजगार विद्यार्थी का फॉर्म भरने में सरकार उसकी जो खर्चा है वो वहन करने मंत्री, ये सारी तमाम तेजस्वी यादव जी का जो गांव के गली मोहल्ले में हम लोग जनसंपर्क के माध्यम से उसके पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं जदूपट्टी बाजार चुते हुए उधर पारी मकौना सिंहाही इधर सब जगह पे हम लोग संपर्क हैं। आम लोग से, आम मतदाता आम लोग से रूबरू हो रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने बात को रख रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और डॉक्टर साहब जो हाई कोर्ट से जो राजद के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है वो आए हुए हैं। तो क्या मतलब आप लोगों क्या आगे जो राजद के लिए क्या आप लोग का आगे रहेगा, एक्शन रहेगा? हम लोग राजद के लिए यही मांग कर रहे हैं, मैंने प्रदेश के नेता से जो हम लोग के यहाँ जो लोकल मैंने नेता चाहिए, जो बार बार जो सुरसंड विधानसभा को जो भरना रख देते हैं, हाँ बराबर आते हैं, बाहरी लोग को यहाँ टिकट देते थे, यहाँ लोकल लोग का टिकट नहीं देते हैं। हम लोग यही मांग करते हैं प्रदेश के नेता लोग से, जो हम लोग के यहाँ का लोकल उम्मीदवार दे, लोकल उम्मीदवार देगा तो उसको जीतने के लिए एकदम सुनिश्चित रूप से जीत जाएंगे। बाहरी उम्मीदवार आएगा तो फिर वही स्थिति रहेगा। इसलिए हम लोग बार बार मांग करते हैं कि यहाँ का लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। हाँ, लोकल उम्मीदवार किसी की भी दे, हाँ, लेकिन लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। हाँ। और राजद में आप क्या है, कार्यकर्ता है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। तो अभी विधानसभा चुनाव के लिए लोगों में कैसा जागरूक है? यहाँ के लोगों में यहाँ जागरूक, यहाँ के पब्लिक में सिर्फ एक ही चीज़ का मांग है, हाँ, जो प्रॉपर यहाँ का लोकल उम्मीदवार होना चाहिए, बाहरी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। लोकल उम्मीदवार का ही हाँ, यहाँ सब जहाँ की भी जनता है, चाहे गाँव घर में जहाँ भी जो चर्चा करता है, हाँ, सिर्फ इतना ही मांग कर रहा है कि लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। बाहरी उम्मीदवार को वोट देना नहीं चाहता है, बाहरी उम्मीदवार एक बार वोट लेके जाता है, दोबारा नहीं आते हैं। अपना नाम बता दीजिए। हम शिव जी साहब। अब राजद के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह एडवोकेट पटना हाई कोर्ट के डॉक्टर मधुसूदन राय जदूपट्टी चौक से जो है सो रवाना हो चुके अपने काफिले के साथ और सुरसंड विधानसभा के चिरौत प्रखंड, सुरसंड प्रखंड, पुपरी प्रखंड के भिन्न भिन्न गाँव में किस तरीके से राजद के रणनीति को लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो मैं आपको उसी की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर मधुसूदन राय जन जन से जो संपर्क कर रहे हैं और जो राजद पार्टी की जो नीति है उस नीति को बयान कर रहे हैं और आने वाले जो 2025 विधानसभा चुनाव है उसको मद्देनज़र लोगों से जागरूक हो रहे हैं, लोगों को राजद पार्टी के बारे में बता रहे हैं। जो बिल्कुल आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से डोर टू डोर जा करके, घर घर जा करके, किस तरह पैदल जा करके अपने काफिले के साथ में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और
जो संपर्क कर रहे हैं और जो राजद पार्टी की जो नीति है उस नीति को बयान कर रहे हैं और आने वाले जो 2025 विधानसभा चुनाव है उसको मद्देनज़र लोगों से जागरूक हो रहे हैं, लोगों को राजद पार्टी के बारे में बता रहे हैं। जो बिल्कुल आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से डोर टू डोर जा करके, घर घर जा करके, किस तरह पैदल जा करके अपने काफिले के साथ में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और आने वाले जो वर्तमान सरकार है उनकी खामियां गिना रहे हैं और सरकार बनने पर राजद के द्वारा क्या क्या लाभ जो है सो लोगों को और आवाम को, जनता को दिया जाएगा उस सब से जागरूक करवा रहे हैं। जो बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से डॉक्टर मकसूदन राय अपने काफिले के साथ में घर घर जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं और जो विकास जो डॉक्टर मकसूदन राय ने कई जगह अपने बयान में ये भी कहा है कि जो विकास सिर्फ कागज़ पे है और धरातल पे ज़मीनी स्तर पे जाएंगे तो आपको एक भी विकास नहीं मिलेगा। ये जो एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की जो सरकार है वो किस तरह लोगों को गुमराह कर रही है और लोगों को अपनी खामियां से भटका रही है और अफवाह फैला करके लोगों के वोट हासिल करना चाहती है। ये चलने वाला नहीं है क्योंकि लोगों के जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति लोगों के अंदर बहुत ही आक्रोश है। लोग इस वक्त सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि जो है सो इस वक्त जो है सो वोटर लिस्ट जो निरीक्षण चल रहा है वोटर लिस्ट का, उसमें किस तरीके से 65 लाख लोगों का जो है सो नाम छाट दिया गया है और सीतामढ़ी जिला में लगभग 2,45,000 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम छाट दिया है। ये सारी चीज़ें को देखते हुए लोगों में काफ़ी लोग आक्रोशित है और लोग इस वक्त सत्ता से इस एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ना चाहती है। उसी को मद्देनज़र जो है सो किस तरीके से राजद पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर मकसूदन राय डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को सरकार बनने पर राजद की माए बहन योजना के तहत और जो विद्यार्थी है, बिजली फ्री है, 500 का गैस, वो सब पे लोग उस सब की जानकारी लोगों को जाकर डोर टू डोर दे रहे हैं। जो बिल्कुल तस्वीर में देखिए किस तरीके से डॉक्टर मकसूदन राय हर एक लोगों को सुरसन विधानसभा के चरौद प्रखंड, पुपरी प्रखंड और सुरसन प्रखंड के अंदर जा करके विधानसभा के हर एक गांव में, भिन्न भिन्न गांव में जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जो इस वर्तमान सरकार की खामियां हैं, जो किस तरीके से जो कहते हैं कि विकास हुई है वो विकास सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है, जमीनी स्तर पूरा खाली है, वो गिना रहे हैं। और राजद पार्टी की सरकार बनती है तो लोगों को माए बहन योजना के तहत जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपया पर मंथ और 200 यूनिट बिजली फ्री और 500 रुपये का गैस सिलेंडर जो है तेजस्वी राजद सरकार देंगे, जो बनेगी सरकार तो देंगे। वो सारी चीज़ों की जानकारी डॉक्टर मकसूदन राय दे रहे हैं। और आप देखिए सुरसन विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है, किस तरीके से जो मकसूदन राय है किस तरह पानी में अपने काफिले के साथ, देखिए आप बिल्कुल सड़क की स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, पानी में चलकर जो है सो डोर टू डोर हर एक व्यक्ति और हर एक जनता घर पर जा रहे हैं। जो बिल्कुल आप देखिए तस्वीर में किस तरीके से पानी में चलकर आ रहे हैं और सड़क पे किस तरीके से पानी लगा हुआ है, जल जमाव बना हुआ है। ये सारी चीज़ जो विकास है वो सिर्फ कागजों में है और मीडिया में है और जो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, उसमें है, बाकी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अब डॉक्टर मकसूदन राय चरौद प्रखंड में पहुंच चुके हैं। ये जो गांव है यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से डॉक्टर मकसूदन राय जो एक बुजुर्ग महिला हैं उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं पैर छू करके और समझा रहे हैं। तेजस्वी यादव के जो महिलाएं के लिए जो योजना तेजस्वी यादव ने निकाला है, माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपये हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, उस चीज़ को महिलाओं के समक्ष खड़े होकर समझा रहे हैं। महिलाएं वहाँ पे जो है सो सुन रही हैं और समझ रही हैं। ये सारी चीज़ें 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को जो हमारी सरकार बनेगी राजद की तो हम क्या देंगे, सारी जो विकास के से जुड़ी हुई जो चीज़ है सबकी जानकारी डॉक्टर मकसूदन राय दे रहे हैं। जो बिल्कुल आप तस्वीर में देख सकते हैं। तस्वीर में देखिए किस तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे डॉक्टर मकसूदन राय के पहुँचते ही जुट गए हैं, जमा हो गए हैं और उनकी बातों को बड़ी गौर से सुन रहे हैं। अब आप सुनिए डॉक्टर मकसूदन राय क्या कह रहे हैं उनकी जुबान। खोदिया गाँव में डॉक्टर मकसूदन राय पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो आवाम है उनसे जनसंपर्क किए हैं। अब आइए हम इसे जानते हैं। जी क्या कहें चैनल इस आवाम को न्यूज़ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, चैनल का धन्यवाद है कि आम गली मोहल्ले में आकर करके इनके दुख दर्द को उजागर करते हैं। और ख़ास करके अभी जो वोटर लिस्ट का जो है ये चल रहा है, लोग त्राहिमाम है, लोग बेचैन है। आज वोटर लिस्ट में जो बहुत दिनों से 2003 से बहुत दिनों से लोग पुश्तैनी से वोटर में था, लेकिन हम लोग ये जनसंपर्क के माध्यम से पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग का वोटर उसमें नहीं है। और जुड़ाने में जो
प्रक्रिया है, जो उनका समस्याएं हो रहा है, जो सर्टिफिकेट के जो समस्याएं हो रहा है, वह ब्लॉक से लेकर के यहाँ तक दौड़ लगाए हुआ है, उसके बावजूद भी उनको ये नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि भारी समस्या है, इलेक्शन कमीशन को इसमें रियायती देना चाहिए और जो लिस्ट है उसको और जो है सो आधार कार्ड को मानते हुए, आधार कार्ड जो सहज था उसको मानते हुए रियायती दे करके एक भी वोटर छूटे नहीं, ऐसा प्रक्रिया अपनाना चाहिए। एक भी वोट छूटते हैं, छोड़ा जाएगा तो वह जनतंत्र में बहुत ही हानि होगी, जनतंत्र के घातक होगा, लोकतंत्र की हत्या होगी। इसलिए हम जनसंपर्क के माध्यम से मुझे कुछ पता चला है कि बहुत सारे लोग का वोटर लिस्ट में नाम अभी जो आया है, प्रकाशित हुआ है, वो नहीं है। 1/8/2025 को जो वोटर चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रकाशित किया गया है, उसमें 65 लाख पूरे बिहार में वोटर लिस्ट से नाम लोगों का हट गया है। 22 लोग को मृत्यु घोषित कर दिया, 22,000 को मृत्यु घोषित कर दिया है और 36,000 को माफ़ कीजिएगा 36,000 को जो है सो वो कहीं सेटल कर गए हैं। इस तरह का जो है सो चुनाव का रिपोर्ट है। इस बारे में क्या कहेंगे? ये इसमें चुनाव आयोग जो ये लोग के द्वारा है वह बैठ करके तैयारी आनन फानन में किया है, कहीं किसी के घर जा करके ये चीज़ नहीं किए हैं और इसलिए इसमें पानी में, इसलिए इसके वोटर लिस्ट में बहुत सारे विसंगति है। जो जिंदा है वो मृत्यु में हो गया, मृत्यु है वो उसको जिंदा कर दिया। बहुत सारे विसंगति है जो वोटर लिस्ट में है, उस विसंगति को खाने को चुनाव आयोग को दूर करना चाहिए। इसलिए कि चुनाव आयोग का ड्यूटी है कि जो अधिक से अधिक वोटर लिस्ट में अधिक से अधिक नाम होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति का अगर नाम अगर छूटता है तो उनको जनतंत्र की क्या कहेंगे, हम क्या ही कहेंगे, उसके अधिकार छीना जा रहा है। आज उसके अधिकार पर आंच जा रहा है। क्या ज़रूरत था ये आनन फानन में? तुरंत लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था, उस वोटर लिस्ट से भी चुनाव हो सकता था, लेकिन इतना क्या जल्दी है, क्या जल्दीबाजी थी कि वोटर लिस्ट ऐसे करके सर्वेक्षण के नाम पर आम गरीब को, आम मतदाता में दलित बस्ती में जाते हैं और आम बस्ती में जाते हैं। मैं प्रिया में हूँ, आम लोग की समस्या ये देख रहा हूँ कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम जो है जो उसका नाम छूटा हुआ है और वो अपने आवासीय के लिए, जो आवासीय उसके मैके से लाना है, जो बूढ़ पुरान आदमी है 25-50 वर्ष तक वो वोट देते रहा है, आज उसका नाम नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करता हूँ कि अब इसको मद्देनजर रखते हुए एक भी आदमी को वोटर लिस्ट में नाम नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसे छूटता है तो हम लोग सड़क से लेकर सड़क तक आंदोलन। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह डॉक्टर मकसूदन राय किस तरह लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को राजद पार्टी की जो भी लाभ है जो जनता को मिलेंगे सरकार बनने के बाद, वो किस तरह जनता को बता रहे हैं। बिल्कुल आपने बखूबी देखा। और डॉक्टर मकसूदन राय के बारे में आपका क्या राय है, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। दोस्तों आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और वीडियो को अपने हर दोस्त अहबाब सबके ग्रुप में शेयर करिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है बहुत ही नाजुक माहौल चल रहा है, इसलिए सख्ता परिवर्तन बहुत ही लाजमी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद।